गुड मॉर्निंग गाइज। आज ऑनलाइन सेशन, जैसा कि आप सब पहले से जान रहे हैं कि कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने हेतु हम लोग लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं और इस कारण से जो स्कूल कॉलेजेस बंद है और ये ऑनलाइन सेशन आप लोगों का व्हाट्सएप के माध्यम से ऐसा गाइडलाइन ऊपर से भी आया यूनिवर्सिटी से और कॉलेज प्रशासन से भी ऐसा गाइडलाइन आ चुका है कि बच्चों को घर पे ही ऑनलाइन पढ़ाया जाए। तो इसके मद्देनज़र मैं मोहन कुमार सिंह साइंस कॉलेज BCA डिपार्टमेंट से पहली बार आप लोगों के सामने ऑनलाइन सेशन में आया हूं। आप लोग मेरे से भली भांति परिचित हैं। फर्स्ट ईयर में आप लोगों का PLDT का क्लास में लेता रहा हूं और यहां पर आज ऑनलाइन के माध्यम से तो मेरा फर्स्ट सेशन है। वैसे कुछ बच्चे क्लासेस तो आपके शुरू हो गए थे और कुछ बच्चे जो रेगुलरली आते थे वो तो हमें भली भांति जानते होंगे कि मैं कौन सा सब्जेक्ट उनका लिया करता था। तो C++ मैं फिर से बता दूं आप लोगों को, C++ का क्लास मैं लेता था और अभी भी मैं C++ का ही क्लास लूँगा। तो C++ में काफ़ी कुछ स्टार्टिंग का हम लोग जान चुके थे कि कैसे इसके प्रोग्राम्स होते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, क्लासेस कैसे बनता है, ये सब कुछ हम लोगों ने पढ़ रखा था। तो उसके आगे जब हम थोड़ा बढ़ते हैं तो हमारा आता है फंक्शन। फंक्शन के बारे में हम लोग C लैंग्वेज में भी फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, व्हाट इज फंक्शन और हाउ टू कॉल ए फंक्शन, हाउ टू क्रिएट ए फंक्शन। लेकिन उसको थोड़ा सा रिकॉल करते हुए कुछ फंक्शन का डेफिनेशन वगैरह के साथ हम शुरुआत करते हैं। वैसे हमारे टॉपिक का नाम है फंक्शन डिफिनीशन। वो फंक्शन डिफिनीशन के बारे में भी हम लोग C में पढ़ चुके हैं, दैट इज फंक्शन डिक्लेरेशन एंड फंक्शन डिफिनीशन। खैर चलिए आइए यहाँ पे हम C++ के मद्देनज़र देखते हैं कि C++ में फंक्शन डिफिनीशन कितने प्रकार से हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं जो आपको PDF दिया हूँ उसको मैं आपको एक बार ओवरऑल थ्रू आउट आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। उसके बाद हम टर्बो C में भी जाएंगे और वहाँ पे भी प्रोग्राम कर रखेंगे। तो चलिए मैं जो आपको PDF पहले से भेज रखा हूँ उसमें अभी जस्ट इस वीडियो के ऊपर पहले मैंने वही सेंड किया है। फंक्शन के बारे में हम सब जानते हैं, ये C लैंग्वेज में भी पढ़ चुके हैं। फंक्शन इज ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट टुगेदर परफॉर्म ए टास्क। मतलब स्टेटमेंट्स का एक ग्रुप होता है और वो सभी स्टेटमेंट्स मिल करके एक प्रकार के टास्क को फुलफिल करते हैं, टास्क को अंजाम देते हैं। आगे कहता है एवरी C++ प्रोग्राम हैज़ एटलीस्ट वन फंक्शन विच इज मेन। यानी कोई भी C++ का हम प्रोग्राम यदि लिखते हैं तो उसमें कम से कम एक फंक्शन यानी कि मेन फंक्शन तो होगा ही। और इससे भली भांति हम लोग पहले से फर्स्ट ईयर से ही परिचित है। जो लोग नए आए हैं अभी तक C++ का एक भी क्लास नहीं लिया है वो भी ध्यान से मेरी बातों को सुने, उन्हें पूरी तरीके से समझ में आएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि फंक्शन डिक्लेरेशन का, कि फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है। तो कहता है द फंक्शन डिक्लेरेशन टेल्स द कंपाइलर। कंपाइलर से हम लोग भी परिचित है पहले से, वही कंपाइलर सेम टू सेम जो C में कंपाइलर है वही कंपाइलर C++ में भी है, क्योंकि वहाँ पे भी हम टर्बो C में हम लोग प्रोग्रामिंग करते थे, यहाँ पे भी टर्बो C में ही प्रोग्रामिंग करेंगे। अब अभी वीडियो के लास्ट में हम लोग टर्बो C पे भी जाएंगे। तो चलिए कहता है द फंक्शन डिक्लेरेशन टेल्स द कंपाइलर। कंपाइलर को बताता है, क्या बताता है, अबाउट ए फंक्शन नेम। यानी कि फंक्शन डिक्लेरेशन में क्या होगा, फंक्शन का नाम होगा। रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप से भी हम लोग परिचित है। रिटर्न टाइप क्या होता है, वॉइड होता है, इंट होता है, कैर होता है। वॉइड, अब लोग कुछ लोग कहेंगे सर वॉइड रहने पर रिटर्न नहीं होता है। अरे वॉइड इज ऑल्सो ए रिटर्न टाइप। इफ ए फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू देन द रिटर्न टाइप ऑफ दैट फंक्शन इज वॉइड। यानी कि कोई भी फंक्शन कोई भी वैल्यू यदि रिटर्न नहीं कर रहा है तो उस फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड है। और फिर कहता है पैरामीटर्स, यानी कि पैरामीटर्स कहने का मतलब आर्गुमेंट्स। जब कोई भी फंक्शन हम बनाते हैं तो फंक्शन निश्चित रूप से कोई ना कोई आर्गुमेंट्स लेता है या फिर नहीं लेता है। तो जो यदि कुछ आर्गुमेंट्स ले रहा है तो दोज आर पैरामीटर्स। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक फंक्शन का डिक्लेरेशन किया गया है। एक बात ध्यान रखें, जहाँ कहीं भी फंक्शन डिक्लेरेशन होता है तो फंक्शन डिक्लेरेशन के एंड में एंड ऑफ लाइन यानी कि ये सेमीकोलन होता ही होता है। चलिए अब आगे चलते हैं फंक्शन डिफिनीशन पे। क्या कहता है, फंक्शन डिफिनीशन प्रोवाइड द एक्चुअल बॉडी ऑफ द फंक्शन। फंक्शन का जो एक्चुअल बॉडी है, फंक्शन को क्या काम करना है
वो चीज किसमें होता है, फंक्शन डिफिनीशन में होता है। यानी फंक्शन डिफिनीशन के पास निश्चित रूप से क्या होगा, एक उसका बॉडी होगा, और फंक्शन डिक्लेरेशन में बॉडी नहीं होता है। आगे कहता है टेस्ट द कंपाइलर व्हाट टू डू, कि आखिर उस फंक्शन को करना क्या है, ये बात कौन बताता है, फंक्शन डिफिनीशन बताता है। यहाँ पे देखिए जो फंक्शन डिफिनीशन है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। चलिए अब आगे एक चीज और है फंक्शन से रिलेटेड, दैट इज कॉल्ड फंक्शन प्रोटोटाइप। कहता है फंक्शन प्रोटोटाइप इज ए डिक्लेरेशन, यानी फंक्शन प्रोटोटाइप भी फंक्शन डिक्लेरेशन ही है, लेकिन उससे रिलेटेड ही है। लेकिन क्या कहता है देखिए, ऑफ द फंक्शन, फंक्शन का डिक्लेरेशन ही ए फंक्शन प्रोटोटाइप इज ए डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन दैट टेल्स द प्रोग्राम, जो प्रोग्राम को बताता है अबाउट टाइप ऑफ द वैल्यू रिटर्न बाय द फंक्शन, यानी कि फंक्शन कैसा वैल्यू रिटर्न कर रहा है ना, उसका टाइप क्या है, डाटा टाइप क्या है, इंट है, कैर है, फ्लोट है, क्या है, एंड द नंबर, और कितना नंबर है, यानी कि जो भी रिटर्न नंबर एंड टाइप ऑफ आर्गुमेंट, सॉरी नंबर एंड टाइप ऑफ आर्गुमेंट, यानी कि कितना आर्गुमेंट्स ले रहा है फंक्शन, और जो आर्गुमेंट्स ले रहा है यानी कि एज ए पैरामीटर ले रहा है तो उसका भी टाइप क्या क्या है। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे कहता है फॉर एग्जांपल इन एबव फंक्शन ऐड जो फंक्शन हमने यहाँ पे ऊपर दिया है, इस ऐड फंक्शन का जो रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन इज वॉइड। ऐड फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है वो क्या है, वॉइड है। वॉइड का मतलब क्या होता है, नथिंग रिटर्न। फिर आगे कहता है टोटल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स टेक बाय फंक्शन इज 2। टोटल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स जो है वो जो फंक्शन लेगा वो कितना है 2, एंड दे आर इंट एंड इंट, और उन दोनों का टाइप क्या है, इंट एंड इंट है। तो इसको कहते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप। यानी एक तरीके से देखा जाए तो फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन प्रोटोटाइप करीब करीब एक ही चीज है। अब चले अब हम आते हैं यहाँ पे C++ के नज़रिए से कि फंक्शन डिफिनीशन पे आ जाते हैं। तो फिर यहाँ पे कहता है मेंबर फंक्शन। तो मेंबर फंक्शन के बारे में क्या कहता है, मेंबर फंक्शंस आर फंक्शंस विच आर डिजाइंड टू इम्प्लीमेंट द ऑपरेशंस अलाउड ऑन द डाटा रिप्रेजेंटेड इन ए क्लास। रिप्रेजेंटेड इन ए क्लास, एक क्लास में प्रेजेंट होता है मेंबर फंक्शन, और ये किस लिए होता है, तो कहता है इम्प्लीमेंट द ऑपरेशन, ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए अलाउड ऑन डाटा, जो ऑपरेशन डाटा पे अलाउड होता है। तो उसी को दूसरे शब्दों में, जो फंक्शन का डिफिनीशन ऊपर है उसी को दूसरे शब्दों में यहाँ पे कहा जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है। टू डिक्लेयर ए मेंबर फंक्शन वी मस्ट प्लेस इट्स प्रोटोटाइप अंडर द बॉडी ऑफ क्लास, यानी क्लास कोई भी फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए उसका प्रोटोटाइप क्लास बॉडी के अंदर होना चाहिए। फिर आगे कहता है कि द डिफिनीशन ऑफ ए मेंबर फंक्शन कैन बी ऑफ 2 टाइप। अब यहाँ पे फंक्शन डिफिनीशन यानी कि बॉडी ऑफ द फंक्शन, तो फंक्शन के बॉडी को कितने तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसके लिए कहता है कि ए मेंबर फंक्शन कैन बी द डिफिनीशन ऑफ ए मेंबर फंक्शन कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। 2 तरीके से फंक्शन के डिफिनीशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोनों देखते हैं कौन कौन सा है। पहला कहता है इनसाइड क्लास डिफिनीशन। इनसाइड क्लास डिफिनीशन यानी क्लास के अंदर डिफिनीशन। एक देखिए क्या कहता है, ए मेंबर फंक्शन ए मेंबर फंक्शन विच इज डिफाइंड इनसाइड द क्लास, कोई भी मेंबर फंक्शन जो कि डिफाइन किया गया यानी उसका बॉडी क्लास के अंदर है, इज कॉल्ड इनसाइड क्लास डिफिनीशन। इसका सिंटेक्स देख लीजिए, क्लास नेम, और उसके बाद ये क्लास यहाँ से स्टार्ट हो गया, क्लास यहाँ पे एंड कर गया, यहाँ पे एंड कर रहा है क्लास। माउस कर्सर को देखेंगे आप लोग, और यहाँ पे देखिए फंक्शन डिफिनीशन, और मतलब यहाँ पे एक फंक्शन जिस तरीके से हम लोग बनाते हैं, जैसा कि ऊपर ऐड नाम का फंक्शन हमने बनाया है उस तरीके से उसका प्रोटोटाइप, और यहाँ पे बॉडी, दिस इज द बॉडी ऑफ द फंक्शन। तो दिस इज द इनसाइड, यहाँ पे इनसाइड लिखा भी हुआ है, तो इनसाइड क्लास डिफिनीशन है। अब आगे देखते हैं आउटसाइड क्लास डिफिनीशन। आउटसाइड क्लास डिफिनीशन में कहता है ए मेंबर फंक्शन विच इज डिफाइंड
आउटसाइड द क्लास, अगर कोई भी फंक्शन का डिफिनीशन क्लास के बाहर में लिखा हुआ है, क्लास बॉडी के बाहर में लिखा हुआ है, बट इट्स प्रोटोटाइप मस्ट बी डिक्लेयर। अब देखिए यहां पे कहता है प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप का मतलब फंक्शन डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन इनसाइड द क्लास, यानी फंक्शन डिक्लेयर किया गया है इनसाइड द क्लास, लेकिन उसका डिफिनीशन है कहां पे, आउटसाइड द क्लास। तो ऐसे फंक्शन डिफिनीशन को हम कहते हैं आउटसाइड क्लास डिफिनीशन। सच ए फंक्शन इज कॉल्ड आउटसाइड क्लास डिफिनीशन। अब इसका सिंटेक्स भी देख लीजिए, क्या कहता है, क्लास, क्लास नेम, अब यहां पे फंक्शन का डिक्लेरेशन है, और यहां पे देखिए आउटसाइड क्लास, यहां पे इंड हो गया, क्लास का बॉडी यहां से शुरू हुआ और कर्सर को ध्यान से देखिएगा और यहां पे इंड कर गया, और यहां पर आउटसाइड द क्लास क्या कहता है, रिटर्न टाइप, यानी फंक्शन का, इस फंक्शन का क्या रिटर्न टाइप है, इंट है, वॉइड है, जो भी है। उसके बाद क्लास नेम एंड आफ्टर दैट डबल कोलोन। तो ये डबल कोलोन नहीं है, ये एक ऑपरेटर है, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर इसको बोलते हैं, कोलोन एंड कोलोन, फंक्शन नेम, और उसके बाद यहाँ पे बॉडी ऑफ द फंक्शन, और इस बॉडी ऑफ इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे जो भी करवाना है, ऐड करवाना है, सब्ट्रैक्ट करवाना है, या जिस तरह का काम हमें करवाना है वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। आगे कहता है फॉर डिफाइनिंग आउटसाइड क्लास डिफिनीशन, आउटसाइड क्लास डिफिनीशन के लिए देयर इज ए स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर इज यूज्ड। अब देखिए यहाँ पे एक प्रोग्राम हमने दे रखा है, राइट ए प्रोग्राम, इस प्रोग्राम का हम लोग टर्बो सी में भी आउटपुट देखेंगे, अभी जस्ट देखेंगे। फिलहाल आप प्रोग्राम देखिए, राइट ए प्रोग्राम टू इलिस्ट्रेट फंक्शन डिफिनीशन, फंक्शन डिफिनीशन को इलिस्ट्रेट करने के लिए आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। अब आप तो ये जानते ही हैं कि यहाँ पे जो हेडर फाइल यूज होता है iostream.h, सी में हम लोग यूज करते थे studio.h, उसके बाद conio.h, सेम टू सेम फॉर क्लियर स्क्रीन एंड गेट ch फंक्शन। अब यहाँ पे आइए, ये देखिए हमारा यहाँ से यहाँ तक हमारा एक फंक्शन अंडरस्कोर डेफ नाम का एक क्लास है, और उसके बाद यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन है। तो पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, क्लास को समझ लेते हैं। क्लास कैसे क्रिएट करते हैं आप पहले से जानते हैं, क्लास यहाँ से शुरू हुआ और क्लास यहाँ पे एंड कर गया, यानी क्लास का बॉडी जो है वो इतना ही है, और ये क्लास हमारा कीवर्ड है, ये क्लास का नेम है जो कि यूजर डिफाइन होता है। इसमें हमने क्या किया है, एबीसी नाम का वेरिएबल लिया है, और एक यहाँ पे फंक्शन हमने डिक्लेयर किया है, पब्लिक वॉइड गेट, गेट नाम का फंक्शन को डिक्लेयर किया है। इसके कितने आर्गुमेंट्स ये ले रहा है, तो 2 ले रहा है, और दोनों इंटीजर टाइप ले रहा है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंड ऑफ लाइन है, यानी कि यहाँ पे फंक्शन के पास बॉडी नहीं है, तो दिस इज द फंक्शन डिक्लेरेशन। अब इस फंक्शन का जो डिफिनीशन होगा, इसका बॉडी जो होगा इस क्लास के बाहर हम देंगे। तो क्लास के बाहर अभी मत देखिए, अभी इनसाइड फंक्शन डिफिनीशन देख लेते हैं। ये नॉर्मल फंक्शन जिससे आप पहले से परिचित है, ऐसा हम पहले से बनाते आए थे, जितना भी अभी तक बनाते आए थे प्रोग्राम वो सब इनसाइड ही था। और इसमें नॉर्मल क्या किया है, सी इक्वल टू ए प्लस बी, यानी सी में ए और बी के वैल्यू को जोड़ करके, और यहाँ पे टोटल सम वैल्यू दिखा रहा है। अब चलिए, अब यहाँ पे आते हैं, ये जो फंक्शन डिक्लेरेशन है इसका डिफिनीशन। तो यहाँ पे डिफिनीशन क्या था हमारा, सिंटेक्स सबसे पहले था रिटर्न टाइप, ध्यान से देखिए फिर से यहाँ पे यहाँ पे रिटर्न टाइप देख रहे हैं, ये रिटर्न टाइप। तो यहाँ भी देखिए फंक्शन का रिटर्न टाइप पहले है, उसके बाद क्लास नेम था, तो क्लास नेम है, आफ्टर दैट स्कोप रिजोल्यूशन, तो यहाँ पे स्कोप रिजोल्यूशन है, आफ्टर दैट फंक्शन नेम, गेट फंक्शन का नाम है, और ये फंक्शन 2 आर्गुमेंट्स ले रहा था और दोनों इंटीजर टाइप, तो सेम टू सेम हमने डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे। और उस हिसाब से फिर फंक्शन का बॉडी में हमने क्या डाल दिया, a इक्वल टू एक्स और b इक्वल टू वाई। अब a b जो ये क्लास के 2 वेरिएबल्स है, इसमें x और y को रिप्लेस कर दिया है ना, x और y के वैल्यू को यहाँ पे डाल दिया। अब ये x y का वैल्यू कहाँ से आएगा, तो आएगा जहाँ से फंक्शन कॉल होगा वहां से आएगा, कुछ लेकर के आएगा। चलिए अब मेन को देखते हैं। प्रोग्राम का कंट्रोल तो मेन से ही स्टार्ट होता है। मेन में सबसे पहले कंट्रोल आएगा और स्क्रीन को क्लियर कर देगा। उसके बाद 2 वेरिएबल्स बनाएंगे p एंड q। उसके बाद कहता है इंटर द 2 नंबर्स, 2 नंबर्स मांगेगा और दोनों नंबर को p और q में स्टोर करा लिया जाएगा। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे फंक्शन अंडरस्कोर डेफ और उसके बाद स्पेस है और फिर है ओबीजे। व्हाट इज ओबीजे? ओबीजे इज द ऑब्जेक्ट नेम एंड दिस ऑपरेशन इज क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट फॉर क्लास फंक्शन डेफ। फंक्शन डेफ का हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है। अब उस ऑब्जेक्ट के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, गेट नाम के फंक्शन को
कॉल कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे गेट नाम का फंक्शन दो पैरामीटर्स ले रहा है, तो यहाँ से p और दोनों इंटीजर, और यहाँ p और q भी क्या है इंटीजर, तो दोनों को एज ए आर्गुमेंट्स हमने भेज दिया है, यानी कि ये गेट नाम का फंक्शन कॉल हो गया। अब जब कंट्रोल यहाँ पे आता है तो देखता है इंड ऑफ लाइन लास्ट में और बॉडी है नहीं, तो इसको क्लास के रेफरेंस से, चूंकि यहाँ पे क्लास नेम लिखा हुआ है तो उसके रेफरेंस से कंट्रोल यहाँ आ जाता है और ए और बी में एक्स वाई के वैल्यू को डाल देता है और वापस कंट्रोल कहाँ चला जाता है, फिर यहाँ चला जाता है। और इसके बाद जब नेक्स्ट लाइन पे आता है तो ऑब्जेक्ट, क्लास के ऑब्जेक्ट के माध्यम से हम ऐड नाम के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, और ऐड नाम के फंक्शन क्या कर रहा है, तो ए और बी को प्लस करके सी में डाल देता है और उस वैल्यू को यहाँ पे शो करा देता है और ये प्रोग्राम यहाँ पे खत्म हो जाता है। देखिए बच्चों, ये आपका नोट्स है। इस नोट्स को आप अपने नोटबुक में रेगुलरली जिस सब्जेक्ट का जहां से मिल रहा है आप उसको राइट डाउन आपको करते जाना है, और जब आपका कॉलेज खुलेगा तो ये सारा नोटबुक आपका चेक होगा, इस बात का ध्यान रखिए, है ना। तो जो भी नोट आपको मिल रहा है पहले उसको पहले जो अभी जस्ट पीडीएफ इससे पहले मैंने भेजा है उसको नोट डाउन कर लेना है, उसके बाद इस वीडियो को देखना है और फिर समझना है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। मैंने बताया था कि टर्बो सी में इस प्रोग्राम को मैंने कर रखा है पहले से, आपको मैं बस जस्ट दिखा देता हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए सेम प्रोग्राम है, वही प्रोग्राम जो भी आपने ऊपर देखा, iostream.h, conio.h हेडर फाइल, उसका फंक्शन अंडरस्कोर डेफ नाम का हमारा क्लास है, इसके अंदर एबीसी वेरिएबल्स है, यहाँ पे फंक्शन का गेट नाम के फंक्शन का केवल डिक्लेरेशन है ना, इसको फंक्शन प्रोटोटाइप भी हम बोलते हैं। और यहाँ पर जो ऐड नाम का फंक्शन है ये इनसाइड क्लास डिफिनीशन है ना, यानी इस फंक्शन का डिफिनीशन क्लास के अंदर है, और गेट नाम का जो फंक्शन है हमारा इसका डिफिनीशन क्लास के बाहर है। और चलिए ये फिर नीचे जब हम बढ़ते हैं मेन फंक्शन की ओर बढ़ते हैं तो देखिए मेन फंक्शन में भी क्लियर स्क्रीन, और उसके बाद फिर पी और क्यू दो वेरिएबल वहां भी था, सेम प्रोग्राम है, इंटर टू नंबर्स पी क्यू में लिया, और उसके बाद क्या किया हमने, ऑब्जेक्ट बना लिया क्लास का, और उस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से हम क्या कर रहे हैं, गेट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। गेट फंक्शन दो पैरामीटर लेता है, इसलिए दो पैरामीटर यहाँ से भेज रहे हैं, और दोनों पैरामीटर का जो वैल्यू है एक्स और वाई का वैल्यू किस में चला गया, ए एंड बी में चला गया। एंड आफ्टर दैट हमने ऑब्जेक्ट के माध्यम से ऐड फंक्शन को कॉल कर दिया है। ऐड फंक्शन क्या करता है, तो चलिए आके देख, थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं। ऐड फंक्शन सी में ए और वैल्यू को प्लस करके डाल देता है, और ऐड फंक्शन उसको एज ए आउटपुट भी दिखा देता है। तो ऐड फंक्शन को कॉल हो गया, उसके बाद तब फिर गेट ch के लिए प्रोग्राम रुका रहता है। चलिए इसको रन कराता हूं मैं, कंट्रोल प्लस F9 से रन कराता है। इंटर टू नंबर्स, तो मैं फर्स्ट नंबर डाला 5 एंड सेकेंड नंबर डाला 7, और फिर मैंने इंटर प्रेस किया तो कहता है द टोटल सम इक्वल टू 12, तो यहाँ से टोटल सम हो गया। चलिए गाइज अब मैं यहाँ से टर्बो सी को एग्जिट करता हूँ। आज का आपका सेशन खत्म हुआ, और जिस चीज़ों को हमने कहा है उसको ध्यान से आपको फॉलो करना है, रेगुलरली नोट बनाना है, और साथ ही साथ आपको वीडियो को देख करके समझना भी है। आप लोगों ने हमारे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि हम फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, हो सकता है इसमें बहुत तरह का टेक्निकल कुछ मिस्टेक्स हो या बोलने में ही कुछ हमसे गलतियां हो गई हो, तो उन पे ध्यान न दीजिएगा और सेशन को समझने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद।